रायपुर से आपको एक बड़ी खबर दे दें। राजधानी में एक और डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर अब की बार डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए। डिजिटल अरेस्ट कर 88 लाख रुपए ठग लिए गए। प्रोफेसर को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा है। मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, अन्य अपराध में फंसाने के लिए धमकाया गया। पुरानी बस्ती थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। तो एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का केस सामने आया है और अब की बार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर के साथ 88 लाख रुपए ठग लिए गए। 1 महीने तक उनको डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखा गया। मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराध में फंसा देने की धमकी दी थी। बाद में जब ठगे जाने का एहसास हुआ है तो पुरानी बस्ती थाने में इसकी एफआईआर की गई। तो एक बड़ा मामला आपको बता दें, डिजिटल अरेस्ट का एक और केस सामने आया। राजधानी पुलिस के एक और डिजिटल अरेस्ट का मामला जिसमें ठगी की गई। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर के साथ में 88 लाख रुपए की ठगी हुई है। 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा है। मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, अन्य अपराध में फंसाने की धमकी दी। पुरानी बस्ती थाने में इसकी एफआईआर दर्ज हुई। तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। जी तहसीन, बताइएगा किस तरह ठगी को अंजाम दिया गया? देखिए, ये शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर हैं और इनके साथ ये ठगी हुई है। और इसमें खास बात ये कि इनको 1 महीने तक घर में डिजिटल अरेस्ट रखा गया और उनको मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराध में फंसाने की धमकी दी गई है। और इसमें ईडी का अधिकारी बताकर इनके साथ ये ठगी की गई है और करीब 88 लाख रुपए की इनसे वसूले गए हैं अलग अलग बैंक खातों में। और इसकी शिकायत पुरानी बस्ती थाने में हुई है। और ये जो है पहला मामला नहीं है डिजिटल अरेस्ट का। अगर जुलाई माह की अगर बात करें तो 4 से 5 बड़े मामले, जिसमें एक रिटायर्ड महिला के साथ में एक वारदात हुई जिसमें 2 करोड़ 83 लाख रुपए उसको 3 महीने उसको घर में बंद रखा गया, डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। उस मामले में जरूर पुलिस राजस्थान से लोगों को गिरफ्तार करके लाई है और पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसमें जो गौरतलब बात है और ये चिंताजनक बात है कि पुलिस लाती तो है गिरफ्तार करके, लेकिन मास्टरमाइंड जो होते हैं उनको आज तक गिरफ्तार करके नहीं ला पाई। ये एक बड़ा सवाल जो है ये खड़ा होता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें भी अभी तक बताया जा रहा है पुरानी बस्ती थाना वाले मामले में जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उनके साथ जो ठगी हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि इनको ये कहा गया कि आप घर के जो परिवार के जो लोग हैं उनसे भी ना मिलें। तो उनको पूरा 1 महीने तक उनको घर में ही बंद रखा गया और जिसमें जो एक कमरा था वहीं पे ही उनके परिवारजन भी उनके साथ में काफी परेशान रहे और उनको खाना वाना सब अंदर कमरे में देते थे। और इसके अलावा वो उनको इतना डरा दिया गया था, बता रहे हैं कि ये उन्होंने पुलिस के पास जाने में उन्होंने विलंब किया इसी वजह से। और जब तक उनको पता चला ये लोग नकली लोग हैं तब तक काफी देर हो चुकी थी और सभी जो नंबर थे वो बंद हो गए थे। जी, हैरान करने वाली बात है, 1 महीने तक पढ़े लिखे प्रोफेसर को कोई ठग ले, 88 लाख रुपए उनसे डिजिटल अरेस्ट कर ले, वो भी तब जबकि डिजिटल अरेस्ट को लेकर कई मामले पहले सामने आ चुके हैं। लोगों को समझाइश दी जाती है, बोला जाता है, बताया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर 88 लाख रुपए ठगे जाने तक इस बात का एहसास नहीं कर पाए कि वो ठगी का शिकार हो रहे हैं। मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप लगाए गए और परिवार के लोगों तक को उन्होंने 1 महीने तक नहीं बताया। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।